कितना अच्छा लग रहा है ना, हमारा पूरा परिवार एक साथ। अगले संडे क्यों ना हम सारे नीम वाले मंदिर चले, या चिड़ियाघर, या फिर वो नया टैलेंट रेस्टोरेंट खुला ना, वहाँ चले। या चिड़ियाघर, या फिर अपनी गाड़ी लेकर लंबी ड्राइव पे भी जा सकते हैं ना। जैसे कि चिड़ियाघर। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर, हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर, आजा संग बेबी समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार, आजा संग बेबी रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया, थाम दीदी कहा चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ, आजा संग बेबी। मुझे एक नया फोन मिल सकता है? नहीं। मेरे प्यारे प्यारे पापा, मेरे हैंडसम अच्छे पापा, प्लीज। बेटे अब इतना प्यार से बोलोगी तो भी नहीं। पापा आप इस फोन को ही देखो, मैं इसमें क्या करूं? ना कुछ डाउनलोड होता है, ना मैं अपना स्टेटस चेंज कर सकती हूँ, ना गेम्स खेल सकती हूँ। सिर्फ इसमें एक ही काम कर सकती हूँ, वो है फोन उठा के बात करना। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? अच्छा, तुझे नया फोन चाहिए बेटा? तो ना तू ये वाला फोन ले ले, इसमें अनलिमिटेड टॉक टाइम है, इसका बिल भी नहीं आता, उसको रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता, और ये चूचू करके बोलता भी है। ये तुम ले लो, ये फोन में निकी को दे। चलो अच्छा है पापा, पहली बार तो किसी ने इस रानी साहबा को ना कहा होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये रानी साहिबा अपनी जुल्फों पे तुझसे कम टाइम लगाती है, और वैसे भी तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो इरिटेट करते रहता है। पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है? कि तू जो भी चाहती है प्लेट में सजा के तुम्हारे सामने रख देते हैं, और ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है कि किसी ने तुम्हें ना कहा हो। अच्छा? हाँ, तुम्हें नया फोन चाहिए ना, तो काम करो। पापा मैं सिर्फ 16 साल की हूँ, मैं क्या काम करूंगी? अरे पिंकी आंटी के कुत्तों को बाहर घुमा सकती हो, उसमें क्या बुराई है? थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओ और मोबाइल खरीद लो। पापा तो क्या मुझे कैश काउंटर समझ रखा है कि जब चाहा अपने 32 दांतों की स्माइल की विड्रॉल स्लिप दिखाई और मेरी सारी की सारी दौलत वहां से निकाल ली? डॉली सुनो, काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं किया जाता, एक और चीज होती है, खुद को पहचानना और आत्मसम्मान। चलो चलो चलो, हम अपने प्ले ग्रुप जा रहे हैं, सबको बाय बाय कह दो, बाय बाय। ओह कितनी क्यूट लग रही हो। हो, देख निकी, दीदी ने तुझे क्या बोला? नहीं माँ, मैं तो आपको बोल रही थी, इतने क्यूट लग रहे हो। मुझे? ओ मेरी कितनी प्यारी बेटी, तुझे नया मोबाइल नहीं मिलेगा, बाय बाय। हमारे फ्राइड चिकन का धंधा पड़ गया है बेहद ठंडा। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि तला हुआ खाना उनकी सेहत के लिए बुरा है। एनीवे, हमें कुछ ऐसे आइडिया सोचने पड़ेंगे जिससे हमारी सेल्स बढ़े। तुम बताओ। अगर हम अपने फ्राइड चिकन के साथ चॉकलेट आइसक्रीम भी सर्व करें तो? अरे उसमें फायदा कम है और खर्चा ज्यादा। अरे कुछ और सोचो, दिमाग पर जोर लगाओ, कुछ खास, कुछ स्पेशल बोलो। अगर हम चिकन की जगह किसी और सस्ते जानवर का मीट सर्व करें और लोगों को ये बताएं ये चिकन ही है तो? वो तो हम अभी भी कर रहे हैं। इतने बड़े टाइम से यहाँ कुछ खाया नहीं है। सर। हाँ मोहन बोलो। सर रोहन। अरे मोहन रोहन क्या फर्क पड़ता है, आइडिया इंपॉर्टेंट, आइडिया बोलो। सर हमारे कुक्कड़ नुक्कड़ के लिए हमें एक चेहरे की जरूरत है सर। चेहरा? हाँ सर, एक ऐसा चेहरा जिससे हमारी पहचान हो, हमारे कुक्कड़ नुक्कड़ की पहचान हो सर। पहचान? हाँ सर, वो चेहरा हर जगह हो सर, पोस्टर्स, कोस्टर्स, बॉक्सेस, बैग्स, सर हर जगह। एक मिनट मैं समझा नहीं। सर जैसे कि अपना मोटू मटन। मटन?
मोटू मटन तो मुझे खूब पसंद है। कितना क्यूट है ना मोटू मटन, हर समय मटन ही खाता रहता है। देखा आपने सर, हमारी पहचान इससे भी बड़ी होगी। हाँ? लेकिन हमारे पास एक मिस्टर कुकर नहीं है सर। आगे बोलो, आगे बोलो। यस सर, मिस्टर कुकर। और वो हम में से एक हो, जो यंग हो, फिट हो और उसकी पर्सनालिटी हो सर। तुम मेरे बारे में बात कर। सर यंग हो, फिट हो, पर्सनालिटी हो सर। हाँ वही मेरे। एनीवे, मिस्टर कुकर के बारे में बाद में बात करेंगे। 10 मिनट रह गए दुकान खोलने में। चलो चलो चलो, तैयारी करो। सुनो, ये इतनी अजीब सी बुरी सी स्मेल कहाँ से आ रही है? पूरी स्मेल अपनी चिकन से आ रही है। पता है, इतने साल यहाँ काम किया फिर भी आदत नहीं पड़ी। टोन सर, रोहन, क्या कर रहे हो पापा? मैं शिकार को पकड़ने के लिए पिंजरे को थोड़ा सा टेस्टी खाने से सजा रहा हूँ। पनीर और ये लगा जैम और ये थोड़ा सा केचप। आपने अभी तक उस चूहे को पकड़ा नहीं? देखो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं कोई चूहे पकड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैंने तुम तीनों को पाल के बड़ा किया है, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जानवर कैसा बर्ताव करते हैं। इसलिए आज ये पिंजरा तैयार और कल चूहा इसके अंदर, ये गारंटी के साथ, क्योंकि अवतार का वार कभी खाली नहीं जाता। हाँ, हाँ, 100%। लेकिन इस बार पापा का वार होगा बेकार। तू पंगा लेगा पापा से? दीदी, मैं सनी हूँ, आप जानती भी हो मुझे। चंदा मामा दूर से हुए पकाए घूर के, आप खाए थाली में, बच्चे को दे प्याली में। चलो चलो, एक छोटा सा दूध ब्रेक करते हैं। हाँ बाबा, चंदा चंदू। मैं अनीता। मैं हिमानी सिंह और ये मेरी बेटी निकी। निकी, बड़ा अजीब नाम है। टिक्की, आलू दी टिक्की। ये कौन है? ये है मेरी बेटी चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, कितना प्राचीन सा नाम है। ये आपने अपने जमाने का नाम दिया है? बाय द वे, मैं सोच रही थी कल जो मम्मी और बच्चों का कंपटीशन होने जा रहा है, उसमें आप क्या कर रही हैं? डांस। ओह, डांस। तो एक बात बता दो, आप किसी कंपटीशन मत समझना। तो क्या है ना कि मेरे डांस की बैकग्राउंड है जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। जमाना था जब लोग मेरे डांस को देखने के लिए तड़पते थे। और कल शायद हमें तड़पने का मौका मिलेगा। ये क्या हुआ? जैसे कि आपने कहा था पापा, मैंने पिंकी आंटी के कुत्तों को घुमाने का काम लिया। मैं बस उन्हें घुमा ही रही थी कि उन कुत्तों ने मुझे ही गटर, कीचड़ सब जगह घुमा दिया। थैंक्स पापा। You're welcome, बेटा। इस बैग में क्या है? इसमें वो क्या है ना, उन कुत्तों ने रॉली आंटी के घर के सामने पॉटी कर दी थी और उस पॉटी को उन्होंने मुझसे साफ करवाया। मुझसे उस पॉटी को उठा के मैंने इस बैग में डाला है। अब मैं इसका क्या करूं पापा? बेटा, इसे कूड़ेदान में फेंक दो, कूड़ेदान में। हाँ, रोली आंटी के घर के कूड़ेदान में बेटा। घर के कूड़ेदान में। पापा, पता क्या हुआ? कैस करो।
तुमने मेरी गाड़ी अच्छे से धो डाली जैसे कि मैंने कहा था। गेस करने में आप बहुत बुरे हो पापा। मैं बताता हूँ। आज मेरे बॉस को एक आइडिया चाहिए था और उन्हें मेरा आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया। शाबाश बेटा शाबाश। अरे बड़ा अच्छा लगा पापा। मिस्टर कुक्कड़ शायद मुझे मेरे सपनों के पास ले जाए। कमाल हो गया। जब से तुम मिस्टर कुकर बने हो हमारा बिजनेस कहां से कहां पहुंच गया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, थैंक यू रोहन। इतना सारा पैसा लेकिन मैं इसे घर पे कैसे लेके जाऊंगा? टिक्की में उस गाड़ी की जो मैं तुम्हें गिफ्ट करने वाला हूं। ऑटोग्राफ मिल सकता है मिस्टर कुकर? किसके नाम का ऑटोग्राफ लिखना है? मिसेस कुकर। मिसेस कुकर। गाड़ी अच्छी है, लेकिन मेरी गाड़ी कब धोएगा तू? पापा मुझे सपने में तो अकेला छोड़ दो। हेलो मिस्टर चूहा, तुम्हारी मदद करना मतलब पापा से पंगा लेना। चलो लेट्स गो फॉर अ राइड। पापा आया चूहा पकड़ में। नहीं, लेकिन आपका पनीर गायब है। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। कोई भी चूहा ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये चूहा आपसे पंगे ले रहा है। चूहा मुझसे पंगे ले रहा है, लेकिन नहीं जानता वो हल्का सा चूहा उसे ये पंगा कितना भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा। पता नहीं बाकी बच्चे मस्ती के लिए क्या करते हैं। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनो। मैं बस 2 मिनट के लिए अंदर जा रही हूँ। तब तक ना ही तो कोई किसी को काटेगा और ना ही कोई किसी को चाटेगा। और बुजुर्ग तुम सुनो, तुम डाइनी को परेशान मत करो। वो बहुत छोटी है और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं बस अभी आई, 2 मिनट। फ्री सर तो आपने मेरे मिस्टर कुकर आइडिया के बारे में सोचा? सोचा मिस्टर मोहन, सोचा। सर रोहन क्या फर्क पड़ता है मोहन या रोहन? फ्रॉम नाउ ऑन यू आर मिस्टर कुकर। सच में? ऑफ कोर्स तुम नया चेहरा हो कुक्कड़ डुक्कड़ का, और मुझे लगता है कि लाइफ में तुम बहुत आगे जाओगे। सर मेरी सैलरी भी आगे जाएगी सर? बिल्कुल नहीं। अरे लाइफ में आगे जाना और सैलरी में आगे जाना का क्या संबंध है? सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर मिस्टर कुक्कड़ बनना अपने आप में ये एक इनाम है सर। राइट। सर फ्री कोल्ड ड्रिंक्स मिलेंगे? फ्री वाटर। लेकिन एक बात बताऊं, तुम सही थे। कुक्कड़ नुक्कड़ का चेहरा होना चाहिए स्मार्ट, इंटेलिजेंट, यंग, हेल्दी, जैसे कि वो ये। हाँ तुम अच्छे हो लेकिन ये कमाल है, तुम सच्चे हो लेकिन ये धमाल है। सर लेकिन ये मिस्टर कुक्कड़ कैसे बन सकती है? क्यों? क्योंकि ये लड़की है। प्रॉब्लम। लेकिन मिस कुक्कड़ बन सकती है। थैंक यू फॉर द सजेशन। आप कुक्कड़ नुक्कड़ का नया चेहरा। कांग्रेचुलेशन। लेकिन मुझे तो सिर्फ बाथरूम जाना था। चाहिए? इट्स फ्री। रोहन, तुम गुस्से क्यों हो? मैंने किया ही क्या? मैं गुस्सा क्यों? इसको हटाओ। मैं गुस्सा क्यों हूं? वो इसलिए क्योंकि फिर से वही हो रहा है जो हमेशा होता है। तुम चल के आई और तुम्हें जॉब दे दिया गया। वो जॉब जो मेरा था। लेकिन मैंने ये जानबूझ के थोड़ी ना किया। तुम्हें पता है? तुम्हें पता है मैं मिस्टर कुक्कड़ कितनी देर के लिए रहा? सिर्फ 32 सेकंड, जो बहुत कम है।
तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? जॉब छोड़ दो और क्या, तुम्हारे पास तो वैसे भी एक जॉब है। हाँ हाँ बिल्कुल, पिंकी आंटी की डॉगीज को संभालने का जॉब। कितना घटिया है ये। बच्चू, अब बच के कहाँ जाएगा तू? चूहे, मुझसे पंगा। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं चूहे को पकड़ रहा हूँ। ऐसे? अवतार सिंह से कोई पंगा नहीं ले सकता, चाहे वो एक छोटा सा चूहा ही क्यों ना हो। सही कहा। अरे तुम जाकर अपनी माँ की लोरी सुनो, जाओ और इस शिकारी को इसका शिकार करने दो। हाँ। अरे अपनी मम्मी को भेज जल्दी। ओह बेबी इज द बेस्ट। संभल के, फिसल मत जाना। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए इधर ही खड़ी रहे और देख अब तेरी मम्मी क्या करती है। वो बेबी की मम्मी। मिस कुक्कड़ आइए, कम प्लीज आइए। मिस कुक्कड़ आप यहाँ बैठिए, आपके पोस्टर के नीचे। आपको सिर्फ यहाँ बैठना है, ऑटोग्राफ देना है और चिकन खाना है। वाओ, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अब रोहन, ओह सर रोहन। रोहन क्या फर्क पड़ता है? आज से तुम सिर्फ असिस्टेंट हो। मिस कुक्कड़ के असिस्टेंट। नहीं, जो कुछ चाहिए वो सिर्फ तुम ला के दोगे। मैनेजर जी, रोहन को ऐसे यहाँ खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। देखिए, आप कुक्कड़ नुक्कड़ राज्य की रानी साहिबा है। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा फ्रेश दिखें। असिस्टेंट, पंखा करो। मैनेजर जी, रोहन ठीक से पंखा नहीं कर रहा। तुम क्यों ठीक से पंखा नहीं कर रहे हो? मैं चाहती हूँ कि पंखा आप करो। नहीं, मुझे तो देर हो रही है ना, मुझे जाना है। मैं यहाँ की रानी साहिबा हूँ। पंखा करो ब्रिजेश। राजेश। जो भी हो, पंखा करो। और जोर से। नजर उस तरफ। अरे पापा, क्या हुआ? आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? क्या फायदा बेटा, क्यों? आज आप काम पे नहीं जा रहे? मैंने काम करना छोड़ दिया है और मैं कभी काम पे नहीं जाऊंगा। एक छोटा सा पिद्दी सा चूहा तक तो मैं पकड़ नहीं पाया। मैं किसी काम का नहीं, किसी काम के लायक नहीं हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर हरिद्वार जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं पापा, नहीं पापा, बहुत काम क्यों? आपने तो पहली बार में चूहा पकड़ लिया था। मैंने उसे छोड़ा था, तब से पंगे ले रहा था पापा। सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि आप काम छोड़ो पापा। सॉरी।
पकड़ लिया ना। तू मुझसे पंगे ले रहा था, मैं तुझसे पंगे ले रहा था। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं कर रहा था ये सब? मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं जानवरों की आदतों को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं समझ गया था कि तू क्या करना चाह रहा है। अब बोलो सच के। वो जब तू घर के बाहर चूहे को छोड़ने गया था तो मैंने तुझे देख लिया। तो डॉगी संभालने का काम चालू है? हाँ बिल्कुल, फोन तो चाहिए ना। और वैसे भी ये उस कुकर नुकर की नौकरी से तो कई बेहतर है। ऐसे डॉली, थैंक्स। किस लिए? वो सब तमाशा करने के लिए, जान के मिस कुकर को लात मारने के लिए, वो सब तुमने मेरे लिए किया ना? रोहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो। डॉली, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया वो मैं याद रखूंगा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? हाँ, डॉगीज की पोटी करने का टाइम हो गया है। जाओ घुमा लाओ। घुमा लाओ, लो पकड़ो। वहाँ वहाँ पोटी। अरे हिमानी, कैसा रहा तुम्हारा मम्मी एंड मी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनो जी, कल आप निकी को प्ले ग्रुप ले जाओगे और कल के बाद है ना सारे दिन आप ही ले जाना है? अब क्या हुआ? है? क्या होना? कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी जी गलतफहमी हो गई थी। और कल अगर आप वहाँ जाओ और सब मेरे बारे पूछे ना तो कहना कि हिमानी मायके चली गई है और 3 हफ्ते के बाद ही लौटेगी। है? हे निकी, मैं रोहन। आज मैंने डॉली की वीडियो डायरी पे कब्जा कर लिया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि आज डॉली ने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया। शायद कभी कभी झगड़ के ही पता चलता है कि हम एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं, और क्या पता हम और भी करीब आ जाए। रोहन, तुम मेरे कैमरा के साथ क्या कर रहे हो? निकी से बात कर रहा हूँ। मेरा कैमरा वापस करो। लेकिन अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा ना, खत्म हो गई सो खत्म हो गई। अगर डॉली जैसी बड़ी बहन हो तो बेस्ट ऑफ लक निकी। रोहन, ये मेरा लड़का है। बेस्ट ऑफ लक निकी। ये चूहे का बच्चा फिर से आ गया। इसे अभी सबक सिखाता हूं। सनी से पंगा? मैं एक कितनी बढ़िया खबर लाया हूँ। मेरे एक दोस्त की नानी मर गई। अच्छी बात है रोहन। पापा, आपने सुना भी कि भैया ने क्या बोला? अच्छी बात है सनी। भैया, किसी की नानी मर गई है, ये अच्छी बात कैसे हुई? अच्छी बात इसलिए हुई क्योंकि अब मैं उनकी गाड़ी खरीद सकता हूँ जिसकी कीमत होगी 20,000 रुपए, सिर्फ 20,000 रुपए, जो आप मुझे पापा देंगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। पापा, ये अच्छा है, अब वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हो। अच्छी बात है रोहन। पापा देखो, मैंने 12,000 रुपए जमा कर दिए, मतलब मुझे चाहिए बाकी के दे देना। मैं तुम्हारा पापा हूँ, कोई सेंटा क्लॉज या बैंक नहीं। पापा, आप दोनों की तरह दिखते हो। ये देखो, ये है हथौड़ा और ये है स्क्रू ड्राइवर। ये सारी लड़कों की खेलने की चीजें। ये देखो, है ब्रश। एक सेकेंड, मैं बस अभी आई। हाय। हाय, मैं तुम्हारे लिए जूस लाया हूँ। ब्यूटीफुल। ओह, थैंक यू। बहुत अच्छा है।
हाय निकी। मम्मी हॉस्पिटल गई है, बस कुछ देर में आ जाएगी, फिर हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो बुक्स लाया नहीं हूँ। परफेक्ट। ओह, तो आप टूल्स के साथ खेल रहे हो। निकी, निकी, ये रितेश है, सनी नहीं। भैया, ये तुम क्या ढूंढ रहे हो? शायद कुछ छुट्टे पैसे मिल जाए, क्योंकि गाड़ी के लिए 8,000 रुपए जमा करने हैं। तो अब तक तुमने क्या जमा किया है? काफी कुछ छुट्टे पैसे, मार्बल्स और मार्बल्स, डाइस, और ये है किशमिश। और भैया, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रॉब्लम का इलाज बता दूं तो? तुम्हारा मतलब है टूथपेस्ट? मैं तुम्हें तुम्हारे उस गाड़ी के बचे हुए 8,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 8,000 कहाँ से आया? हाँ टुन्ना, अरे वरना सीधी सी बात है, मम्मी हर रोज मुझे लंच पैक करके देती है स्कूल के लिए, और मैं पापा से भी लंच के पैसे ले लेता हूँ। क्या बात कर रहा है? मतलब तू मुझे पैसे दे रहा है? हाँ, लेकिन उधार पे। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें तो पैसे वापस मिल ही जाएंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे पापा कौन है। साइन करो। ये क्या है? एक सीधा साधा कॉन्ट्रैक्ट है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो। वाह, काफी पढ़ना पड़ेगा। अरे यार, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जो कहता है कि तुम मुझे मेरे पैसे वापस दे दोगे, और बाकी की 1-2 बातें भी लिखी है। ठीक है बहन। तुमने साइन वहाँ किया है जहाँ डेट लिख सकते, मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन पहले कभी उसने ऐसा नहीं किया है, फिर अचानक से ऐसे क्यों? हो सकता है निक्की को रितेश में कुछ गलत दिख गया हो। वो कहते हैं ना, कुत्ते और बच्चे इंसान को एकदम से पहचान लेते हैं। लेकिन रितेश में क्या खराबी है? मतलब तू ही सोच, वो दिखने में इतना अच्छा है, हमारी स्कूल के फुटबॉल टीम का कैप्टन है, इतना स्मार्ट है, इतना क्यूट है, और तो और वो मुझे पसंद भी करता है। लेकिन असल में तो रितेश को जानती है कितना है। तुझे पता है, हर इंसान का कोई ना कोई सीक्रेट तो होता ही है। हो सकता है रितेश भी कुछ छुपा रहा हो। अच्छा, तेरा क्या सीक्रेट है? मेरा मैं ना वो बेली डांस क्लासेस जाती हूँ। मैंने तुझे बता दिया। सच? कह दे कि ये झूठ है। नहीं नहीं, सच में जाती हूँ। तू मजाक कर रही है ना? नहीं, ये देख, मैं तुझे दिखाती हूँ। देखा, आजा आजा, तू भी डांस कर। नहीं, पता है तू डांस करना चाहती है, आजा आजा। ठीक है। ठीक है, ऐसे। मैंने डॉली डॉली। माँ, गाड़ी कैसी है? अब ठीक है, लेकिन ये गाड़ी तुझे मिली कहाँ से? मेरे दोस्त की नानी की थी। नानी जी ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने सांस लेना छोड़ दिया। वो क्या ना कि अपनी आखिरी सफर में वो सीधे स्वर्ग लोक चली गई। तेरा मतलब है नानी जी ने इस गाड़ी में दम तोड़ा है? हाँ, बिल्कुल वहीं पे बैठी थी वो। नई गाड़ी की महक, या फिर मौत की महक। शीबू के घर चलो। क्या बोला? शीबू के घर, रोड नंबर 9। तुम जानते हो कहाँ रहता है। हम थोड़ा खेलेंगे और थोड़ा खाएंगे, इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब जल्दी चलो। पागल है क्या? मैं तुझे कहीं नहीं लेके जा रहा हूँ। लगता है कि किसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुझे कभी भी कहीं भी जाना हो तो तुम मुझे लेके जाओगे। अबे टुन्ना, तूने मुझे टोपी पहनाई।
नहीं मुन्ना, लेकिन अब पहना रहा हूँ। तो चलो शिबू के घर। हाय रितेश। हाय डॉली, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मुझे तो बस ये पूछना था, आज शाम का पढ़ाई का प्लान ऑन है ना? क्योंकि माँ तो काम पे बाहर जाएगी, तो घर पे बस तुम और मैं होंगे, और निकी भी। एक्चुअली डॉली, मैं बिल्कुल भूल ही गया था कि मुझे एक काम है, जरूरी काम। क्या जरूरी काम? घर का काम है, करना ही पड़ेगा। अच्छा, पक्का? तो तुम बिल्कुल नहीं आ पाओगे? अरे वो कब से कह रहा है कि वो आ नहीं पाएगा। अब मुझे डबल चीज, डबल चिकन बर्गर दो। रितेश, तुम्हें तो घर का कुछ काम था ना? अब हाँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, अंदर आओ। यही बात करते हैं ना? ठीक है, लेकिन बात क्या है? डॉली, बात कुछ बन नहीं रही है। कौन सी बात नहीं बन रही? हमारी बात। हमारी बात? तुम हमारी दोस्ती तोड़ रहे हो? हाँ। लेकिन किस वजह से? इसकी वजह से। रितेश, रितेश रुको! थैंक गॉड, सपना था। डॉली बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, आज दोपहर को मेरी डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, तो तू निकी को संभाल लेना। लेकिन माँ, आज दोपहर को तो मुझे कुछ काम है। वो क्या है ना, मुझे रितेश से मिलने जाना है, उसे सरप्राइज देने के लिए। हाय, मेरे दांत में तब से दर्द है जब से मेरी बेटी पैदा हुई है, और मेरी बेटी से मेरा मतलब है तुम। लेकिन माँ, मुझे पता नहीं निकी को रितेश से क्या प्रॉब्लम है। हमारी दोस्ती के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही है, और अगर मैं आज भी नहीं गई ना, तो दोस्ती तो सचमुच में टूट जाएगी। देख बेटा, ठंड रख, मैं भी बच्ची थी, ये सारी चीजें मैंने भी देखी हैं। आज मैं तुझे वही सलाह देती हूँ जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। हाँ। जो होता है होने दो। लेकिन माँ, ये तो गलत है। जिंदगी में बहुत कुछ गलत होता है, ऐसा माँ ने कहा था। लेकिन माँ, आप मेरी जिंदगी बिगाड़ दोगे। हाय, मैंने भी ऐसे ही कहा था। पता है, मैं तुझे आगे की बातचीत भी बता सकती हूँ, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। तू निकी को संभाल रही है। मेरा गला घोटने से बात नहीं बनेगी। पापा, पापा बचाओ! पापा, पापा, अरे पापा बचाओ! सनी, रोहन, अरे क्या क्या? एक मिनट, क्या हुआ? पापा, ये कह रहा है कि मेरी गाड़ी अब उसकी है। मैंने क्या? इसने मुझे रानी के घर छोड़ने से मना किया। इसका मतलब किसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है ना? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अब खुद ही पढ़ो ना। ओह, ये तो काफी पढ़ना पड़ेगा। पापा, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर रोहन ने मुझे कहीं भी छोड़ने से मना किया तो इसकी गाड़ी मेरी होगी। रोहन बेटा, तुमने इस पे साइन किया हुआ है, ये देखो। पापा, इसने मेरी साइन धोखे से ले ली। तू तो गया। अच्छा, एक मिनट, पापा मैं हूं, और पापा को कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए मेरा फैसला है कि मैं। पेज 5 देखो, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मिस्टर अवतार सिंह या किसी भी अन्य व्यक्ति की दखल अंदाजी नहीं हो सकती। सॉरी रोहन, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। पापा, मैं इसका मुंह तोड़ दूं? नहीं। कैसी है बेबी, और कैसी लग रही हूँ मैं? तू तो पूरी की पूरी बेली डांसर बन गई। मैंने सोचा निकी को बेली डांसिंग सिखा दूं। अच्छा, लेकिन अगर उसे भूख लगे ना, तो कुछ खिला भी देना। हाँ, मैं निकी को संभाल रही हूँ ना, अब निकी का पेट सिर्फ बेली डांसिंग से भरेगा। समझ गए तो?
तुम्हें क्या हुआ? गाड़ी चाहिए थे ना तुझे, ले, ये ले। मुझे नहीं चलानी गाड़ी। लेकिन हुआ क्या तुम्हें? वो उस कार में अभी भी है। कौन है? बूढ़ी नानी। वो स्वर्ग में नहीं गई, वो तो आगे की सीट से पीछे की सीट पे आ गई। अच्छा, मतलब तुम्हारी वो बूढ़ी नानी का भूत अभी तक तुम्हारी गाड़ी में घूम रहा है? उनका भूत तुम्हारी गाड़ी में घूम रहा है। अरे बताएगा हुआ क्या है? हाँ। सुनसान गली थी, मैं गाड़ी चला रहा था कि अचानक अपने आप म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। क्लासिकल म्यूजिक सनी, क्लासिकल म्यूजिक। मैं तो नहीं सुनता, और फिर अचानक परफ्यूम की स्मेल, बूढ़ी लेडीज की परफ्यूम। मैं तो नहीं लगाता। भाई तुम पागल हो। पापा अब प्लीज इसको समझाओ ना कि भूत भूत कुछ नहीं होता। काश कि मैं समझा पाता सनी, काश कि मैं समझा पाता। पापा मतलब आप भी भूत में यकीन करते हो? करता तो नहीं था बेटा, लेकिन जब मैंने भाटिया हाउसिंग सोसाइटी की वायरिंग की थी, जैसा कि मैं हर रोज करता हूं, वही रोज का काम खत्म करके मैं अकेला घर वापस आ रहा था। काली भयानक रात थी, सुनसान सड़क थी कि अचानक आकाश में कुत्ते टिमटिमाने लगे और गली में सितारे भौंकने लगे, और एकदम से भाटिया हाउस के पीछे से सफेद साड़ी में लिपटी हुई छम 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 करती हुई मिसेस भाटिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। स्वर्गीय मिसेस भाटिया। स्वर्गीय मतलब जो मर चुका हो। बस आप लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो कि भूत भूत कुछ नहीं होता यार। काश कि ऐसा होता सनी, काश कि ऐसा होता। पापा आप हर बात को दो दो बार क्यों बोल रहे हो? पता नहीं सनी, पता नहीं। बस भूत भूत कुछ नहीं होता, और उस गाड़ी में कोई भूत नहीं है। थैंक यू। ये मत बोल सनी कि तू भूत में नहीं मानता। याद रखना, जब तू वो गाड़ी में जाएगा, क्लासिकल म्यूजिक और लेडीज परफ्यूम और खून। पापा उस गाड़ी में कोई खून नहीं हुआ है। अब तक नहीं हुआ है सनी, अब तक नहीं हुआ। या यू शो ऐसे। हिला मत, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम काफी लकी हो क्योंकि मैं ज्यादा हिलता नहीं। शांतु मिले। ओके, मूवी चलता है। ओह यस। ओके, बाय। रितेश, डॉली, ये क्या हो रहा था? तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? डॉली तुम क्या कह रही हो? मैंने अभी तुम्हें उस लड़की के साथ देखा। तुम कैसे बैठे थे इतने पास? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। सुनो सुनो सुनो, ये जूस वाला लड़का धोखेबाज है। मेरे बर्गर में भी कम चीज डालता है। डॉली तुम गलत समझ रही हो। ओह हाँ, मैं गलत समझ रही हूँ। तो तुम अपने सारे कस्टमर्स के साथ ऐसे ही बैठते हो चिपक के? नहीं, सिर्फ मेरी कजिन के साथ। मेरी कजिन है। वो तुम्हारी क्या? मेरी कजिन माया। ओह ओह, तुम्हारी कजिन कितनी प्यारी है वो। कोई नहीं, वो इसकी कजिन है, सिर्फ कजिन। आप लोग खाइए पिए। मैडम कॉफी पीजिए, ठंडी हो जाएगी। डॉली मेरे ब्रेक का टाइम खत्म हो गया। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। रितेश, आई एम रियली सॉरी। वो मैं आई एम सॉरी। ठीक है। चीज
मेरी अपनी गाड़ी, खुले रास्ते, आजादी, मस्ती, सिर्फ 8 साल। लेडीज परफ्यूम? नहीं। क्लासिकल म्यूजिक? बहुत अच्छी कोशिश थी रोहन, अब बाहर आ जा। रोहन? रोहन? निकल जाओ इस गाड़ी से, निकल जाओ इस गाड़ी से चिक्कू। कौन है? कौन है? नहीं तो तुम मेरे साथ भी चल सकते हो। एक लंबे, खूब लंबे सफर पर चलेंगे हम दोनों। नहीं, नहीं। मम्मी! मम्मी बचाओ मुझे! ये लो तुम्हारी मनुष्य गाड़ी की मनुष्य चाबी। तुम माया हो ना? मैं डॉली। ओ डॉली, मैंने ना तुम्हारी फोटो देखी थी रितेश के पर्स में। सच्ची? रितेश के पर्स में मेरी फोटो है? कितना स्वीट है ना वो। वैसे वो फोटो रखी तो मैंने थी और उसने फेंकी नहीं। कितनी स्वीट बात है ना। ये क्या है? तुम आइसक्रीम तो जानती होगी ना? ये क्रीम ऑन आइस है। ये मैंने रितेश के लिए बनाया। वो क्या है ना, मुझे उसे सॉरी बोलना था। मैंने खामखा ही उसे डांट दिया। मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों कजिन्स हो। एक मिनट, हम दोनों कजिन्स नहीं है, तुम दोनों कजिन्स हो। क्या? मैं रितेश की खास दोस्त हूँ। नहीं, मैं रितेश की खास दोस्त हूँ। हाँ। तुम एक दूसरे से मिल चुके? मुझे नहीं पता था कि हम दोनों कजिन्स हैं। तुम कुछ कहना चाहते हो रितेश? जूस सैंपल करोगी? एकदम फ्रेश है। क्यों नहीं? जूस के बाद क्रीम ऑन आइस खाना मत भूलना। डॉली, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो रितेश? डॉली बेटा, सब ठीक है ना? बेटा, मेरी अच्छी वाली बेटी, मैं जानती हूँ तुझ पर क्या बीत रही है। आपको क्या पता माँ, आपका दिल तो कभी नहीं टूटा ना। टूटा था, एक लड़का था, बुद्धि प्रसाद। बुद्धि प्रसाद? हाँ, जैसे उसका नाम था ना, वो उससे कहीं ज्यादा क्यूट था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया। माँ, लेकिन आपने वो कैसे झेला? झेला? हाय, बड़ी बुरी तरह झेला। मुझे तो लगा कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन फिर एक दिन मुझे एक हैंडसम गबरू जवान मिला। पापा? हाँ, पापा। सोच, अगर मेरा दिल नहीं टूटता तो मुझे तेरे पापा कैसे मिलते? और अगर पापा नहीं मिलते तो मैं पैदा नहीं होती और मेरा दिल भी नहीं टूटता। बेटा बेटा बेटा, मैं जानती हूँ बहुत तकलीफ होती है, सहन नहीं होता,
लेकिन कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, सच्ची। हेलो निकी, मैं तुम्हारी बहन के साथ हूँ जिसका पहली बार दिल टूटा है। पहली बार? और कितनी बार टूटेगा माँ? एक ही बार बेटा। निकी, हो सकता है बड़ी होके तुम्हारा भी दिल टूटे। याद रखना, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। निकी, मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तू रितेश के बारे में बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तेरी कोई छोटी बहन नहीं होगी तेरा ध्यान रखने के लिए, या क्या पता? नहीं, बिल्कुल पता है। बेस्ट ऑफ लक निकी। गाड़ी अच्छी है। शीशा भी अच्छा है। आपने क्लासिकल म्यूजिक क्यों लगाया? मैंने नहीं लगाया। तूने लेडीज परफ्यूम क्यों लगाया? मैंने लगाया। मैंने लगाया है। देखो बच्चों, कौन आया है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लाया हूँ। मेरे प्यारे पापा। थैंक यू बच्चा। अच्छा, जानते हो ये गिफ्ट कैसे आए? मिस्टर गुप्ता के घर की सारी वायरिंग खराब हो गई थी। एसी चलाते थे तो वॉशिंग मशीन चलती थी, म्यूजिक प्लेयर चलाते थे तो बाथरूम की लाइट ऑन हो जाती थी। लेकिन जिसके नाम से बिजली की दुनिया में फैल जाती है सनसनी, उसका नाम है अवतार बिजली कंपनी। ये रोहन के लिए स्मार्टफोन, ये डॉली के लिए। रोहन के हाथों में है, 4 साल बाद उससे ले लेना। वैसे तुम्हारे लिए मैं ये रिमोट वाला हेलीकॉप्टर लाया हूँ। थैंक यू पापा। हम दोनों मिलकर बनाएंगे इसे। बनाएंगे? तो आप ही रख लो। अरे क्या हुआ? मुझे लगा कि हम पापा बेटे दोनों मिलकर इस गिफ्ट को एंजॉय करेंगे। हाँ ठीक है। और मेरा बच्चा निकू, निकू मेरी पुत्र के लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, ये देखो। ये कितना इरिटेटिंग है। मैं कितनी खुश हूँ। तुझे पता है मेरे पापा ने मुझे लास्ट प्रेजेंट क्या दिया था? एक किताब, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे करें। सुन देख रणबीर की नई रोमांटिक फिल्म आ रही है, हमें इस फिल्म के प्रीमियर पे जरूर जाना चाहिए। कब है ये? थर्सडे रात को 9 बजे। पैम, इतनी देर रात को मम्मी कभी अलाउ नहीं करेगी। तो वही कर जो मैं करती हूँ। मम्मी को बोल कि वो कितनी कूल हैं, उन्हें खुश कर और फिर वही होगा जो तू चाहेगी। अगर केमिस्ट्री प्रोजेक्ट में तू मेरा पार्टनर बन जाए तो अच्छा होगा ना? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसमें क्या मतलब? क्या बताऊं मैं? चरित सुंदर। यस, मेरा पार्टनर चरित सुंदर है। यस। वाह यार, तुझे पार्टनर मिला अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा, और मैं फंस गया उस सांड के साथ। क्या बोला बे? मैं तो कहता सांडी, सैंडी मेरा पार्टनर है। गले लेके जाओ। पास आया तो मुंह तोड़ दूंगा। हम दोनों मिलके केमिस्ट्री प्रोजेक्ट साथ में करेंगे। पार्टनर। नहीं, तू करेगा। ये मेरा नंबर है, जब हो जाए फोन कर देना। नो प्रॉब्लम दारा सिंह। हे चरित, हम दोनों पार्टनर हैं। सुनो। तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा और नाम हम दोनों का लिख दूंगा। अब तुम जाओ, बाय बाय। चरित, थैंक यू, आई लव यू। यस। क्या कर रहे हो?
मसाले संभाल रही हूँ, समझ में नहीं आता कौन सा कहाँ चला जाता है। अम्मा, जिस तरीके से आप काम करते हो ना, वो कमाल का है। मैं हर मसाला अपनी जरूरत के हिसाब से रखती हूँ, जैसे कि पहले लाल मिर्च, फिर आ गया लौंग। अम्मा, क्या हम किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं? जैसे कि आपकी नई ड्रेस कितनी प्यारी है ये। तुझे अच्छी लगी? ये 5 साल पुरानी है, पता है? माँ, वैसे आपके जूते वो भी कमाल के हैं। I mean, चप्पल। हेलो, हाय पैम। नहीं पैम, मैं तेरे घर नहीं आ सकती। क्या है ना, मैं घर पे माँ के साथ चिल कर रही हूँ। तू माँ के साथ चिल कर रही है परमिंदर को छोड़कर? मेरा बच्चा। वैसे माँ, मुझे एक बात बताओ, हरा धनिया पहले आएगा या काली मिर्च? मैं तुझे बताती हूँ, ये देख, ये ना लाल मिर्च होती है, ये होती है हल्दी, और ये है लाल मिर्च। समझ में आया? फिर से समझा। अरे ठीक है। अरे इंस्ट्रक्शंस। पापा, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या है? ओह, बिफोर यू बिगिन, ये पढ़ना तो बहुत जरूरी है। अरे सेफ्टी मिनट, तो इसको भी बाद में देखो। इसका फीडबैक लेटर। वाओ। माँ देखो ना, इससे बढ़िया बात क्या होगी कि मैं अपने घर में फेस मास्क लगाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्ती कर रही हूँ। मैं ना ज्यादा हंस नहीं सकती, नहीं तो मेरा चेहरा टूट जाएगा। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? हम बेस्ट फ्रेंड्स आपस में मस्ती कर रहे हैं। बेस्ट फ्रेंड? ये परमिंदर है क्या? हिमानी। पापा, हम दोनों ने ना बहुत मस्ती की। पहले हम मॉल गए, फिर हमने बहुत सारी शॉपिंग की। लेकिन ये मैं आपको क्यों बताऊं? मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूं। पापा, सुनो, वो क्या है ना, मैं आप दोनों से एक बात पूछना चाहती थी। क्या मैं थर्सडे रात को परमिंदर के साथ रणबीर के नए फिल्म के प्रीमियर देखने जाऊं? थर्सडे को? हाँ। देर रात को? अगले दिन स्कूल भी होगा? बिल्कुल भी नहीं। ओहो, सुनो जी, ये कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं है, रणबीर की फिल्म है। अच्छा, और ये रणबीर है कौन? ले, रणबीर पूरी दुनिया का हार्ट थ्रॉब है। ठीक है हिमानी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जाने दो। थैंक यू पापा, थैंक यू बेस्ट फ्रेंड। हिमानी, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये लेटेस्ट हेयर स्टाइल है, आप नहीं समझोगे, आपकी उम्र हो गई है। लगा, ठीक से लगा। हाँ, अब लगी ना अच्छी वाली। थैंक्स यार, अब ये सारा का सारा केमिस्ट्री प्रोजेक्ट मुझे खुद ही करना पड़ेगा। स्टूपिड सैंडी। स्टूपिड मत बोलो सैंड को, ये स्टूपिड लोगों की भी बेइज्जती है। उसे तो 10 तक की गिनती भी नहीं आती है, और वो 10 साल एक ही क्लास में रहेगा, और ये प्रोजेक्ट भी 10 बार करेगा, हर साल एक बार। यार देख तो इसमें क्या लिखा है? आउटगोइंग कॉल ऑन है। जेब में पड़े पड़े किसी का नंबर डायल हो गया होगा। हेलो, कोई है? कोई नहीं, शायद वॉइसमेल में चला गया। किसके? सैंडी सिंह। सैंडी सिंह यार, उसके वॉइसमेल में सब रिकॉर्ड हो चुका होगा, वो सब कुछ सुन लेगा जो हमने उसके बारे में बोला। वो सब कुछ सुन लेगा जो तुमने उसके बारे में बोला है। हम दोनों ने उसके बारे में बात की थी। सुन पोपी, मेरा नाम मत ले, फोन तो कर। तो मेरे प्लान का कुछ फायदा हुआ? थर्सडे रात हम जा रहे हैं रणबीर की नई फिल्म देखने के लिए। ओह, वो क्या था? पता नहीं, मेरा ये नया फोन ना खुद से ही आवाजें करते रहता है। वो सब छोड़, मुझे ये बता, तूने ये किया कैसे? बता बता, जल्दी बता। पूछ मत यार,
बड़ा ही पकाऊ दिन था। पूरा दिन मुझे मम्मी के साथ रहना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि वो कितनी कूल है। धनिया, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, आग। इतना समय मैंने मम्मी के साथ कभी नहीं बताया। पर डॉली, जितना भी तू पकी उसका फायदा तो सोच। हम थर्सडे रात को रणवीर की फिल्म देखने जा रहे हैं। चाल थी सारी की सारी, दोनों फिल्म देखना चाहती थी। मुझे कूल नहीं समझती वो, जैसे मैं अपनी माँ को नहीं समझती थी। जो मेरी दुखियारी माँ के साथ हुआ वो मेरे साथ हो रहा है। देखो हिमानी डार्लिंग, देखो अगर मेरी तारीफ करने से कुछ फायदा होता हो तो मैं बोल देता हूँ ना कि तुम बहुत कूल लगती हो मुझे। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो फिर मुझे उसकी सजा तो बता दो। 1 हफ्ते के लिए मस्ती बंद है ना? घर के बाहर निकलना बंद है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत हल्की सी सजा है। इस बार मम्मी अपने पूरे मूड में है। जा सीधे बात कर और मामला खत्म हो। मुझे मार खाना पसंद नहीं है पोपी। मतलब तूने पहले भी मार खाई है? नहीं नहीं, पर मैंने सुना है कि बड़ी तकलीफ होती है यार। ओए जोकर, इधर आ। कैसा चल रहा अपना प्रोजेक्ट? ठीक चल रहा है। तो तुमने फोन पे आज कुछ नया पढ़ा या सुना, जैसे कि जोक्स, कुछ इंटरेस्टिंग? नहीं, क्लास में एसएमएस कर रहा था तो मैडम ने मेरा फोन ले लिया। क्या? क्या हुआ यार? बड़ी गलत बात है। किसी का कुछ भी ले लो लेकिन फोन मत लो। वैसे कहाँ रखा है फोन? अपने ड्रॉर में, और शाम तक देगी भी नहीं। चलो हटो, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा। अरे तू इतना जल्दी आ गया? हाँ पापा, हेलीकॉप्टर उड़ाना था ना इसलिए। चल ठीक है, अब तो आ ही गया तो देखते हैं हेलीकॉप्टर को। आपने ये कैसे किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। मतलब ये हेलीकॉप्टर आपकी आवाज से चलता है? हाँ, स्टॉप। हेलीकॉप्टर नीचे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछना था मैम। और वो क्वेश्चन क्या है? बोरॉन। बोरॉन किस चीज से बनता है? बोरॉन बोरॉन से बनता है। देखा, समझते ही नहीं मैम। मैडम, मेरा फोन। ये लो। 1 मिनट, मेरा फोन कहाँ है? सैंडी से आप बुरा ना माने तो मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? एक जरूरी कॉल करना है। थैंक यू। पागल हो गया क्या? ये कितना घटिया क्वालिटी का फोन है। मुझे नया फोन चाहिए, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लगता है रोहन, हमारे चलने का समय हो गया। रुको, क्या ये मेरा फोन बज रहा है?
तुम्हारे पैंट के अंदर? हेलो, हाँ जी। अच्छा मैम आपके लिए। सुन के बेबी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देख देख, लड़कों को देख, मुझे ही देख रहे हैं। ओह नो। हाय बेस्ट फ्रेंड। मम्मी जी कैसी हो? आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ मस्ती करने आए हैं, मस्ती जैसे कूल मम्मियाँ करती हैं, है ना दलजीत? बिल्कुल कूल मम्मिया। हे मम्मी, वो रॉकी है ना जो तुम्हें बहुत क्यूट लगता है? मम्मी जी आप क्या कर रहे हो? ए रॉकी, ए ये मेरी बेटी मम्मी, इसे तुम बहुत क्यूट लगते हो। ओहो दलजीत, शायद उसे समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाती हूँ। हेलो गाइस, ध्यान दीजिए इधर। मैं हूँ हिमानी, डॉली की मामी। और मैं हूँ दलजीत, मम्मी की मम्मी। और हम दोनों हैं कूल मम्मिया। म्यूजिक। ये क्या हो रहा है? डॉली, पूरे रास्ते तुम चुप रही, बिल्कुल नहीं बोली। मैं ही पूछ लेती हूँ, क्या हुआ? माँ, आपने सब लोगों के सामने मेरा कितना मजाक उड़वाया। हाँ बेटा, इरादा भी यही था। लेकिन माँ क्यों? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? डॉली, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। तू बिल्कुल नहीं समझती कि मैं कूल हूँ। लेकिन माँ, आपको ऐसा क्यों लगता है? तुमने खुद अपने मुंह से कहा है, जब तुम और परमिंदर बात कर रहे थे तो तुम्हारे जेब में पड़े मोबाइल से गलती से मेरा नंबर डायल हो गया था। ओह हाँ, ओह। लेकिन अब मैं क्या कहूँ माँ, सॉरी। ठीक है। लेकिन माँ, आपको भी इतना तमाशा नहीं करना चाहिए था। मतलब मुझे कितना बुरा लगा। और मुझे कितना अच्छा लगा। ठीक है माँ, तो अगर मैं कभी भी आगे से ऐसी कोई भी गलती करूं तो आप मुझे उसकी और कोई सजा देना, मतलब एक नॉर्मल मम्मी की तरह। बेटा, मैंने तो ये साबित कर दिया है कि मैं नॉर्मल मम्मी कभी हो ही नहीं सकती। सैली सिंह, क्या चल रहा है? नया फोन। ओ हाँ, तुम्हें कितने पैसे देना है? तुम दोनों को पता है क्या कि नया फोन होने के बावजूद मैं अपने पुराने वॉइसमेल मैसेजेस चेक कर सकता हूँ? क्या बात कर रहा है? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारी सारी बकवास सुन ली है मैंने वॉइसमेल पे। सर जी, अब आप हमारे संग क्या करना चाहोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम खुद चुनो। उल्टा उल्टा पकड़ा है। अरे देखना। सैनी सिंह, ये जो नंबर 3 लाल मिर्च वाला है वो 5 है कि 50 है? 50 है। सर जी, बस बताना चाहता हूँ कि टीथ में ना 2 ही होते हैं, एक नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, एक भी दौड़ेगा सर। ए पोपी, ये जो नंबर 8 वाला है ना, उसमें सबसे कम दर्द होगा, सबसे कम।
सर जी नंबर 8। सुनो सुनो सुनो, हम अपने किए की कीमत चुका रहे हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। रुक क्यों गए? मुंह तोड़ दूंगा। हम उल्लू के पट्टे हैं, सबसे बड़े गधे हैं। माफी दो सरकार, माफी दो। चल बेटा हेलीकॉप्टर, ये तेरा आखिरी सफर होगा, लेकिन तेरा मिशन ये है कि तुझे इस बग बग बंदर को यहाँ से इतनी दूर ले जाना है जहाँ इसकी बकवास सुना ही ना दे, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1, take off! अरे नहीं, कहाँ जा रहे हैं? बिजली की लाइंस के अंदर मत जा। नहीं, ओह नो! तुम्हारे लिए एक बढ़िया सलाह, जब भी तुम्हें पापा को पटाना हो ना, तो बस उनके बिजली के काम की बात करो, जैसे कि तुम बहुत इंटरेस्टेड हो। मैंने सुन लिया डॉली, 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा बाहर जाना बंद। क्योंकि पापा के कान काफी लंबे हैं। मैंने ये भी सुन लिया डॉली, तुम्हारा टीवी देखना भी बंद। निकी, लगता है पापा माँ के साथ रह रह के स्मार्ट होते जा रहे हैं। पता नहीं जब तक तुम बड़ी हो जाओ पापा और कितने स्मार्ट हो जाए, तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक निकी। डॉली बेटा क्या कर रही है? कुछ नहीं। स्ट्रॉबेरीज खाएगी? डॉली, मुझे तुझसे ना एक सवाल पूछना था, सच सच जवाब देना, अच्छा? मैं उस दलजीत से तो ज्यादा कूल हूं ना? हाँ हाँ। ये वाली खा। अच्छा बेटी, सच सच बताना, मैं उस हिमानी सिंह से ज्यादा कूल हूं ना? बिल्कुल माँ। निकी बेबी, हाँ मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारे भैया ने बड़ी प्रॉब्लम कर दिया है। अरे नहीं, ये वाला नहीं, वो छोटा वाला जिसका मुंह बहुत बड़ा है। रोहन, निकी से तुम बात कर रहे थे क्या? क्या बाबा? चलो छोड़ो। वो छोटा शैतान मुझे कहीं दूर भेजना चाहता था। मैं सोचता हूँ कि हम लोग मिलके उसका मुंह तोड़ दें। और उसके बाद तुम्हें पता है मुझे कैसा लगेगा? बंदर। बच्चू, बच के रहना। वेट, पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।